बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10, देवदार वृक्ष की इच्छाएं। इच्छाओं से मतलब है कि मनुष्य जो है अ, कोई भी है, मतलब व्यक्ति की इच्छाएं असीमित होती हैं। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। कई बार वो लालच में होकर उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं और वो उन इच्छाओं को पूरा करते 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 वो दुखी रहने लगता है और अपना जीवन भी जो है ठीक से नहीं जी पाता है और फिर वो दुखी भी रहने लगता है ना। जब इच्छाएं उसकी बढ़ती जाएंगी, असीमित होंगी, वो उनको पूरी करता रहेगा, भाग दौड़ में लगा रहे, तो इसलिए कहते हैं कि जितना है जो है उसी में संतुष्ट रहें, उसी में संतोष रखें, तो ही आप सुखी रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। व्यक्ति की इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक वस्तु पा लेने पर दूसरे की इच्छा बढ़ जाती है और यही असंतोष उसके दुख का कारण होता है। इस प्रकार इसी तृष्णा की आग में वह जीवन भर झुलसता रहता है और अपनी सुखी जीवन को भी दुखद बना लेता है। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों पर एक देवदार का वृक्ष था। वो सुंदर था और शांत व शीतल वातावरण में रहता था। फिर भी वो उदास था, मतलब वो संतुष्ट नहीं था। काश मेरी भी नरम नरम पत्तियां होती, वो मन ही मन कहता। अन्य पेड़ों की कोमल पत्तियां, उनकी टहनियों पर चहचहाते पक्षी, उन पर खिलती गिलहरियां और बंदर देखकर अक्सर उसका मन अशांत होता था। तो देवदार का जो पेड़ होता है ना, वो देवदार का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां नुकीली होती है। ठीक है, उस पे कोई चिड़िया, पक्षी, पशु, जानवर कोई इस पर नहीं चढ़ सकता, नहीं बैठ सकता। तो नुकीली पत्तियों की वजह से वो मतलब सही रहता है। तो कई विचार उसके मन पर बोझ बन रहे थे, जैसे मेरी पत्तियां सुई के समान नुकीली और कठोर क्यों हैं? कोई पशु मेरी टहनियों पर क्यों नहीं खेलता, है ना? कोई चिड़िया मुझ पर घोंसला क्यों नहीं बनाती? ये सब सोच सोच कर एक दिन वो रोने लगा। मतलब जो उस पर था वो उसमें संतुष्ट नहीं था। जंगल के देवता ने उसे रोते हुए सुना। वे दयालु थे, इसलिए उन्हें उस पेड़ पर तरस आ गया। उन्होंने देवदार की इच्छा पूरी कर दी, है ना। वो उनके सामने उसने सारी बात कही कि ऐसे ऐसे मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने क्या किया, वो दयालु थे, उन्होंने उसकी बातें सुनी और उसकी इच्छा पूरी कर दी। अगले दिन सवेरे पेड़ ने देखा कि उसकी सब पत्तियां नई और कोमल थी। वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मेरी टहनियों पर बंदर खेलेंगे और चिड़िया भी अपना घोंसला बनाए। थोड़ी देर बाद एक भूखी बकरी वहां आई। उसने देवदार की हरी हरी नरम पत्तियां देखी। आहा, उसने एक पत्ती चखकर कहा, ये पत्तियां तो बड़ी स्वादिष्ट हैं। इन पहाड़ों पर मैंने पहली बार इतनी कोमल पत्तियां खाई हैं। आज भोजन करने में बहुत आनंद आएगा। तो बकरी ने देवदार के वृक्ष के नीचे से सारी पत्तियां खा ली। तो पहला डिसएडवांटेज ये हुआ, है ना, नुकसान उठाना पड़ा उसे इसका। ठीक है, फिर अपनी सूनी टहनियों को देखकर बेचारा देवदार फिर रोते हुए बोला, काश मेरी सोने की पत्तियां होती तो बकरी उनको नहीं खा पाती। अब देखो उसकी इच्छाएं क्या हो रहा था, निरंतर बढ़ती जा रही थी। अब वो सोच रहा था कि मेरी पत्तियां सोने की होती। जंगल के देवता ने उसकी बात सुनी। वे समझ गए कि इस वृक्ष की प्रतिदिन एक नई इच्छा होती है। तो उन्होंने सोचा कि उसे सिखाना पड़ेगा कि जो ईश्वर देता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। देवता ने एक बार फिर उसकी बात मान ली। अगले दिन देवदार अपनी सुनहरी चमकती हुई पत्तियां देखकर बहुत प्रसन्न। उसने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद देवता, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। कुछ दिन बाद दो चोरों ने उस पेड़ को देखा। अब क्योंकि सोने की पत्तियां थी उस पे तो चोर तो आ नहीं थे। एक चोर बोला, अरे वाह देखो वीरू भाई, ये वृक्ष कितना अनोखा है। इसकी सारी पत्तियां सोने की बनी हुई हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं, फिर हम दोनों सुख से रहेंगे और हमें चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ने क्या किया, उसकी सारी पत्तियां तोड़ डाली। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो सोने की थी तो चोरी तो होती। तो देवदास सिर उदास हो गया और देवता से विनती करते हुए बोला कि हे दयालु देवता, मुझे क्षमा कीजिए, इस बार मुझे शीशे की पत्तियां दे दीजिए। उन्हें न बकरी खाएगी और ना कोई चोर चुराएंगे। देवता उसकी तीसरी इच्छा सुनकर मुस्कुराए और सोचने लगे कि वृक्ष की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ली कि चलो मान लेते हैं। देवदार अपनी सुंदर शीशे की पत्तियां देख ही रहा था कि अचानक हवा चलने लगी और हवा के तेज झोंकों से सब शीशे की पत्तियां चूर चूर हो गई। वृक्ष फिर रोने लगा।
जब देवता ने वृक्ष को रोते हुए देखा तो वो उसके पास गए। उन्हें देखते ही देवदार ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवता, मुझे अपनी कठोर नुकीली पत्तियां ही वापस दे दीजिए। उन्हें ना कोई बकरी खाती थी, न चोर चुराता था और न ही हवा तोड़ पाती थी। वो सबसे अच्छी थी। उसके आंसू पोंछते हुए देवता बोले, अब तुम्हारे समझ में आया कि जो ईश्वर देते हैं उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। देवदार को अपनी भूल का आभास हो चुका था और ये बात देवता ने भी जान ली थी। अगले दिन वृक्ष की पुरानी नुकीली पत्तियां उसकी टहनियों पर वापस आ गईं। उनको देखकर देवदार बहुत खुश हुआ। आज भी उसकी पत्तियां सुंदर और नुकीली है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु ने हमें जैसा बनाया है, जो बनाया है, वो हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक गुण होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।